सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासः पाठ का वाचन एवं अनुवाद बताऊंगी। आप ध्यान देंगे। अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति का क्या सौंदर्य होता है, पहले आप यह जानिए कि अन्योक्ति होता क्या है। हम किसी बात को साधारण रूप में न कह करके किसी अन्य रूप में हम उसको कहते हैं तो उसे ही हम अन्योक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको है कि कोई व्यक्ति है, वह गुस्सा कर रहा है तो या वह क्रोधी है, तो कोई ऐसी बात हम कह दें कि उसका क्रोध और बढ़ जाए, तो उसके लिए हम कह दें कि आग में घी न डालो, आग में घी न डालो। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आग में घी हम डाल रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वह गुस्सा कर रहा है, वह क्रोध कर रहा है, हम कोई ऐसी बात न बोले कि वह क्रोध और करे। इसी को हम अन्योक्ति कहते हैं। अब ध्यान देंगे, प्रथम श्लोक है, नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। नितराम नीचो अस्मति, नितराम मिस होता है बहुत, नीचो अस्मति त्वं खेदम कूपम, हे कूप तुम अत्यंत नीचे हो, यानी कि तुम्हारे जो है तुम हो बहुत गहराई में हो, बहुत नीचे हो, इसका खेद न करो, इसका दुख न करो, इसका दुख कदापि मा वृथा, इसका दुख कभी न करो। अत्यंत सरस हृदयो यत्र परेशान गुणगृहीता, तुम्हारा जो हृदय है वह अत्यंत सरस है, अत्यंत कोमल है, अत्यंत आनंद देने वाला है, अर्थात तुम्हारे हृदय में पानी निवास करता है जो आनंद प्रदान करता है। यतः परेशान गुण गृहीतासि, और तुम दूसरे के गुण को ग्रहण करते हो, तुम दूसरे के गुण को ग्रहण करते हो। एक बार और देखेंगे कि हे कूप तुम अत्यंत नीच हो, अत्यंत तुम नीचे रहते हो, इस पर तुम अपने आप को नीच न समझो, तुम अपने आप को दुखी न करो, इस पर कभी तुम सोचो मत, क्योंकि तुम्हारा हृदय सरस हृदय है, तुम आनंद देने वाले हो, तुम्हारे हृदय में जल निवास करता है, और तुम दूसरों के परेशान गुणग्रहीतास, तुम दूसरों के गुण को ग्रहण करते हो। अब इसमें अन्योक्ति के रूप में आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कम न समझे, अपने आप को कम न समझे, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है और उस गुण के द्वारा वह आगे बढ़ सकता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वास्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम पाल्यष्यति कह। नीर क्षीर विवेके, इसमें कहा जा रहा है कि नीर क्षीर विवेक करने वाला, यानी कि पानी और दूध के को अलग करने वाला, विवेक रखने वाला हंस, त्वमेव हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत, तुमको आलस्य नहीं करना चाहिए, तुमको अपना चेतना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। विश्व अस्मिन् अधुनान्यः, यानी कि विश्व में कोई भी तुम्हारे समान नहीं है। कुल व्रतम पाल्यष्यति कह, जो कि कुल व्रत का इस प्रकार पालन करता है, अर्थात तुम ही एक हो जो कि नीर क्षीर यानी कि पानी और दूध में अलगाव कर सकते हो, इसलिए तुम आलस्य न करो, और तुम ही एक ऐसे हो जो अपने कुल व्रत का पालन करते हो। यदि तुम अपने कुल व्रत का पालन करना छोड़ दोगे तो कौन ऐसा होगा जो इस कार्य को करेगा। अब अन्योक्ति के रूप में देखेंगे बच्चों कि कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को करता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो मैं नहीं करूँगा कोई और कर देगा, नहीं, उसे अपने आप को ही अच्छा मान करके उस कार्य को करना चाहिए और सोचना चाहिए कि यदि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा तो फिर कौन इस कार्य को करेगा, अर्थात हमें अपने कर्तव्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको अन्योक्ति विलासः पाठ का जो श्लोक था उसका मैंने
वाचन एवं अर्थ बताया। अब मैं अगले वीडियो में पुनः आपको एक नए वाचन एवं अर्थ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए साधुवाद।